भारत में चारों तरफ लूटमार, खाऊखोरी, धोखाधड़ी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। राजपथ से लेकर राज्यों के हर गली मोहल्ले में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिखाई पड़ रहा है। हर कोई बस खाने को बैठा है, कुछ दिखे नहीं सार्वजनिक की तुरंत झपट्टा मारते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। पहले अयोध्या के नाम पर मंदिर में चंदा चोरी की खबरों ने पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया था और अभी वह स्याही सूखी भी नहीं थी कि मध्य प्रदेश के आगर मालवा से एक और ऐसा महापाप सामने आ चुका है जिसे सुनकर किसी भी सच्चे भक्त का खून खौल उठे। विश्व प्रसिद्ध मां बगुलामुखी मंदिर, जहां बड़े बड़े नेता, अभिनेता और वीआईपी अपनी मन्नतें लेकर आते हैं, मत्था टेकते हैं, वहां आस्था के नाम पर डाका डाला जा रहा था। मंदिर के गर्भगृह के ठीक सामने सरकारी तंत्र की नाक के नीचे कुछ सफेद पोशों ने अपनी जेबें भरने की फैक्ट्री खोल रखी थी। गर्भगृह में ही चोर गर्भगुड़ी मारकर बैठे थे और किसी को पता नहीं चला, ना ही पुलिस को ना ही प्रशासन को। सोचिए, जिस बगलामुखी को संकट काटने वाली देवी माना जाता है, उसी दरबार में भक्तों की कमाई और उनके चढ़ाए सोने चांदी पर कुछ लालची दुराचारियों ने हाथ साफ कर दिया है। और यह खेल कोई 2-4 दिन का खेल नहीं था। साल 2024 से यह पूरा गोरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा था। यहाँ का नियम कहता है कि यह मंदिर पूरी तरह सरकारी देखरेख में है, जिसके सर्वे सर्वा खुद एसडीएम साहब होते हैं। वहां किसी ऐरे गहरे को चंदा वसूलने की फूटी कौड़ी की भी इजाजत नहीं है। लेकिन इन शातिर चोरों की हिम्मत तो देखिए। एक गैर सरकारी संस्था बनाई, बाकायदा फर्जी रसीद कट्टा छपवाया और खुद को मंदिर का असली ठेकेदार बताकर भक्तों को लूटना शुरू कर दिया। जो श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से मंदिर में सोने चांदी के आभूषण और लाखों का कैश चढ़ा रहे थे, वह मां के खजाने में जाने के बजाय सीधे इन जेब कतरों के लॉकरों में बंद हो रहा था। वीआईपी से लेकर आम जनता तक सबको इन ठगों ने ऐसे गुमराह किया कि किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगी, ना ही पुलिस को ना ही प्रशासन को। मामले को संज्ञान में लेते हुए संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा है कि संलिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए वो भी सुनिए। मेरे को कल ही जानकारी मिली है कि कोई मंदिर के बाहर कोई लोग कट्टे इत्यादि छपवाकर, रसीद छपवाकर अवैध वसूली कर रहे हैं। तो जब ये मामला संज्ञान में आया है तो तुरंत हमने कार्रवाई के निर्देश भी दिए, समिति भी गठित की है, जांच समिति भी गठित। समिति में कौन कौन? समिति में कलेक्टर सबसे मुख्य व्यक्ति के रूप में लिया गया है और उसके नीचे और भी 4-5 लोगों की कमेटी गठित की गई होगी। मेरा कहना यह है कि इस प्रकार के घटनाक्रम आने वाले समय में ना हो, इसके लिए हम पूरी तरह से सतर्क भी हैं, सावधान भी हैं और कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए भी हमने निर्देशित। प्रदेश और देश की जनता को सरकार से, प्रशासन से यह पूछना चाहिए कि किसकी शह पर यह पाप का धंधा चल रहा था, कौन है इसका जिम्मेदार। सरकारी अमला, पुलिस और मंदिर की प्रबंध समिति क्या इतने सालों से कुंभकर्णी नींद सो रही थी? रोज लाखों का चढ़ावा इधर से उधर हो रहा था और किसी बड़े अफसर की नजर इस पर नहीं पड़ी। यह बात गले से नहीं उतरती। इस पूरे खेल में अंदर खाने के कई बड़े चेहरों की मिलीभगत साफ नजर आती है। यह कहने में मुझे किंचित भर भी अफसोस नहीं, थोड़ा सा भी गुरेज नहीं। हालांकि पानी जब सिर से ऊपर निकल गया और शिकायतें कलेक्टर प्रीति यादव तक पहुंची, तब जाकर प्रशासन जागा। अब आनन फानन में 3 सदस्यों की हाई लेवल कमेटी बैठाई गई है, जिसे 7 दिन में पूरी कुंडली खंगालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन क्या सिर्फ जांच कमेटियां और कागजी दस्तावेजों से इन चंदा चोरों का इलाज होने वाला है? जो लोग भगवान के घर को अपनी जागीर समझकर डकैती डाल रहे हैं, उनकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल की काल कोठरी होनी चाहिए। श्रद्धालुओं की भावनाओं का खून करने वाले इन अपराधियों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि उनकी आने वाली नस्लें भी मंदिर के पैसे की तरफ आंख उठाकर देखने से कांपें। खैर, पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।